पलट के देख ले जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं प्रधानमंत्री बनने की। अगर तुम सत्ता का गुरूर रखते हो तो वोट की ताकत हम भी रखते हैं। और कहते हैं ना कि 400 पार, मैं कहता हूँ बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो जाए ना तो सारे तड़ी पार। गठबंधन अलग थलग हो या हम राहुल जी के साथ थे, राहुल जी के साथ है और हमेशा रहेंगे। अरे 1.5 साल हो गया इनके जुमले सुनते सुनते। ये ना बेरोजगार की सरकार है, ना किसान की सरकार है, या अडानी अंबानी की सरकार। अकाउंट्स फ्रीज के मामले में आज जो है आक्रोशित दिखी कांग्रेस, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाई। जो बोला गया था कि आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस के ऊपर जाएंगे, वहां तक पहुंचेंगे, पहले ही रोक दिया गया। चलिए मेरे बोलो की शुरुआत शेर के साथ, वो भी हिटलर शाही के लिए, कि पलट के देख ले जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं। पलट के देख ले जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं। प्रधानमंत्री बनने की। अगर तुम सत्ता का गुरूर रखते हो तो वोट की ताकत हम भी रखते हैं। ये होशियार को इशारा ही काफी है, समझने वाला समझ जाए। मानते हैं कि मोदी जी होशियार है। देखिए सुनिए, सीज अकाउंट करने से या डराने से धमकाने से हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और हम उन लोगों को मानने वाले हैं, भगत सिंह, सुखदेव गुरु, अशफाकुल्ला खान साहब को, जो कि हम अंग्रेजों से नहीं डरे। तो आपके हम इन जो आप मिसयूज कर रहे हो ना हर एजेंसियों का, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो, कांग्रेस भाईचारे से और जनता के बीच में जो इलेक्शन लड़ती है ना, वो पैसे से नहीं लड़ती, वो समर्थन से लड़ती है। तभी चिट्ठियां लिख के जो है वो समर्थन मांग रही है सोनिया गांधी। क्या है, किस चीज का समर्थन? किस चीज का? कह रही है कि पहले जो है वो मेरे ससुर को जिताया था, सास को जिताया था, अब की बार भी ध्यान रख। कहना पड़ता है या जब आप प्रचार में, यही बात है, अगर मोदी जी कह देते हैं तो आपको जो है ना मिर्ची जब आप जनता के बीच में जाओगे तो बोलना पड़ेगा आपको। कि अपने मतदाता से हम कह भी नहीं सकते क्या? बिल्कुल कहने, जुमला फेंक सकते हैं। हम मोदी जी की तरह थोड़ा ही हैं कि बीवी की जगह ईवीएम को रख रखा है उन्होंने। एक बार संत आदमी है वो। एक बार ईवीएम को हटा के देख ले, उनके हाथ में सिर्फ ईवीएम का जिन है। और कहते हैं ना कि 400 पार, मैं कहता हूँ बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो जाए ना तो सारे तड़ी पार, सारे तड़ी पार। क्या बात है, कह रहे हैं ईवीएम जो है वो बैन हो जाएगा तो कांग्रेस आ जाएगी। 400 छोड़िए, 40 भी आ जाए। आज हर इंसान, चाहे बेटी हो, चाहे किसान हो, चाहे देश का फौजी हो, चाहे पूर्व फौजी हो, चाहे बेरोजगार युवा हो, सड़क पर है, तो वोट कौन दे रहा है इन्हें? कोई वोट नहीं दे रहा। 400 बार है, मैं कह तो रहा हूँ, जब तक ईवीएम है, ईवीएम हटी, भारतीय जनता घटना घटी, दुर्घटना घटी। क्या बात है। हाँ। जी। और एक बात बताइए, तो जो इंडिया एयरलाइंस का जो गठबंधन हुआ है, जिसमें आधे से जो है तितर बितर हो गए हैं, इधर उधर जो है वो चले गए हैं, घबरा गए हैं, अब यूं कहा जाए कि मतलब गठबंधन रहा ही नहीं है, सिर्फ नाम मात्र दिखाने के लिए बचा है, तो उस गठबंधन का क्या होगा? इसको देखिए, ये थोड़ी नाराजगी है। जब घर में 4 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, वो अलग हो गए हैं वो बला से, मगर सब देश को बचाने में लगे हैं। अभी देखते रहिए, तख्ता पलट दोबारा होने वाला है बिहार में। खेला हो जाएगा, अभी खेला हो जाए। हाँ, देखते रहिए। लालू जो हैं वो महारथी हैं राजनीति के, और गठबंधन अलग थलग हो या हम राहुल जी के साथ थे, राहुल जी के साथ है और हमेशा रहेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल हो रही है, क्यों नहीं हो रही? आप जरा जाके देखिए। कह रही है विफल हो गई। सैलाब, जन सैलाब। तो कल यूपी के अंदर खाली राहुल गांधी की ही खाली एक जीप जो है वो दिखाई दे। भाई राहुल गांधी जी जो हैं वो काफिला कहाँ गया था? वो जनता के नेता हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री जी इतने लोकप्रिय हैं और अपने आप को जनता का नेता मानते हैं, तो एक बार उतर के तो देखो आप ग्राउंड पे, पता चल जाएगा आप कितने लोकप्रिय हो। उतरे तो थे आबू धाबी में, देखा नहीं, सत्यमेव जयते और ऐसे ऐसे जो गूंज वहां पे हो रही थी, मंदिर खोल। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की आदत बन गई है कि जब जब कोई उनसे हक की बात करता है या अपने सवाल पूछता है, चाहे किसान हो, चाहे देश की पहलवान बेटियां हो, चाहे देश का फौजी हो, तो विदेश भाग जाते हैं। ये उनकी मानसिकता। विदेश नीति, अपन विदेशों से जो अपने रिश्ते मजबूत ना करें मोदी, सवालों से भागना। और मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ, ये वही किसान हैं जिनके खून पसीने के टैक्स के पैसे से आप कपड़े पहनते हो और ये जो घड़ी पहनते हो 2.5 लाख। ये वो किसान नहीं है, ये वो किसान है जो कांग्रेस का वोटर है, वो किसान नहीं है। ये बोला जा रहा है लगातार। ये वही किसान है जिनके पैसे से आप अमेरिका घूमने जाते हो, ब्रिटेन घूमने जाते हो, फ्रांस घूमने जाते हो, इंग्लैंड घूमने जाते हो। ये वही किसान है और आप उनके लिए बंदिशें लगाते हो, कीले गाड़ते हो, नोकीले तार लगाते हो। अगर इतनी सुविधा
अगर पाकिस्तान बॉर्डर पर या चीन बॉर्डर पर कर लेते ना तो चीन अंदर ना घुसता आज, जितना तुम किसान भाइयों के लिए कीले लगा रहे हो वहां पर। पर एक बात बताइए, 3 कानून थे, 3 चीजें थी, 3-4 मांगे थी, अब वो 12 मांगे हो गई तो जायज है? एक बात बताओ, कांग्रेस होती तो पूरा कर देती। चलिए ये बात बता दीजिए मेहताब भाई। पहली बात तो कांग्रेस ऐसे कानून नहीं लेकर आती, काले कानून। एमएसपी तो किसान पहले से मांग रहा है, जब कांग्रेस का वक्त था तब से मांग रहा है, कांग्रेस ने तब क्यों नहीं दे दी? अब राहुल गांधी गारंटी दे रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो एमएसपी मिलेगी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर ये कानून इतने बुरे ना होते तो फिर बीजेपी स्टंट क्यों लेती, बैक क्यों जाती? तो बार-बार चुनावों के वक्त पे ही जो है किसान उठ के क्यों आ जाते हैं? अरे 1.5 साल हो गया इनके जुमले सुनते सुनते, गुमराह अब मतलब चंद दिन बचे हैं चुनावों के लिए तो फिर से बैठ गए। गुमराह करते करते देश को 1.5 साल हो गया। तो भैया आप कहते हो कि ये किसानों की सरकार है, बेटियों की सरकार है, बेरोजगार युवा की सरकार है। मुझे तो लगता है ये ना बेरोजगार की सरकार है ना किसान की सरकार है, ये अडानी अंबानी की सरकार। तो देखिए मेहताब जी हमारे साथ जुड़े थे। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में क्या होता है, कांग्रेस अपने आप को कहाँ खड़ा कर पाती है और बीजेपी जो कह रही है 400 पार, वो कहाँ तक अपने आप को ले जा पाती है। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।